मेरा नाम अंजना चुनेजा। मैं नेचुरोपैथ हूँ, प्राकृतिक चिकित्सक। तो जब मुझे बताया गया कि यहाँ एक शाम जो है शहीदी दिवस पर कुछ लिखना है, तो मैंने सोचा पहले थोड़ा सा प्रकृति के ऊपर बोल दूँ, फिर शहीदी के ऊपर कि प्रकृति हमारी दास है। कैसे है? जो इसकी रक्षा करता है वो इसकी रक्षा, और जो इसका निरादर करता है वो इसकी घातक है। तो प्रकृति क्या है? प्रजमा कृति, प्र मीन्स परमात्मा और कृति मैंने उसकी रचना, सुंदर रचना। और उस सुंदर रचना में से हम ही एक साक्षात आपके सामने हमारा जो शरीर है वो एक सुंदर रचना। तो प्रकृति जो है, आपने देखा कि जैसे एक माँ है, बच्चे के पैदा होने से पहले वो हमारे जो बच्चे की देखभाल के लिए आप कह सकते हैं बैग तैयार करती है। गर्मियाँ हैं तो गर्मियों के कपड़े, सर्दियाँ हैं तो सर्दियों के कपड़े। तो आप देखिए शिशु के जन्म होने से पहले वो कितना बच्चे का ख्याल करती है, कितना सोच करती है। और जो प्रकृति माँ है, जिसे हम जगत जननी माँ कहते हैं, वो प्रकृति कह सकते हैं कि जो हमारे देश में मौसम के अनुसार वो फल देती है मनुष्य को, इस शरीर के लिए, क्योंकि वो उसकी ज़रूरत है। फल देती है, सब्जियां देती है, यानी वो चीज़ देती है जिससे हमारा शरीर बना है। किससे बना है हमारा शरीर? 5 तत्वों से। सभी को मालूम है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 5 तत्वों से हमारा शरीर है। तो 5 तत्वों से ही ठीक होता है। प्रकृति माँ जानती है कि हमारे शरीर को क्या चाहिए। तो वो जगत जननी माँ है। एक माँ जब हमारा सिर दर्द होता है या हमें टेंशन होती है, तो माँ जब हम उसकी गोद में सिर रख देते हैं, तो वह क्या करती है? जैसे ही सिर पर हाथ फेरती है, हमारी सारी टेंशन दूर हो जाती है। और प्रकृति माँ हम सभी बच्चों का कितना ख्याल करती है कि बच्चों को क्या चाहिए, किस मौसम में क्या चाहिए। सभी को मालूम है कि 70% बॉडी में हमारे पानी है, तो 70% पानी वो प्रदान करती है। कैसे प्रदान करती है? आप देखो, खीरा खा लो, मूली खाओ, सलाद जो भी है, टमाटर है, सब में 70% पानी है। तो प्रकृति माँ जानती है कि किस मौसम में क्या शरीर को चाहिए। मेरे बच्चे सर्दियों में पानी कम पिएंगे, तो 70% पानी जो है हर सब्जी में, हर आप देखो पालक है, मेथी है, बथुआ है, सभी में 70% पानी में प्रकृति माँ हमारे भर देती है। तो ऐसी है हमारी जगत जननी माँ, जो सब सारे हमारे हम सब बच्चों का ख्याल करती है। एक माँ कपड़े प्रेस कर रही है, ध्यान से सुनिएगा। एक क्रॉलिंग करता हुआ बच्चा आता है, माँ उसे प्रेस से दूर कर देती है कि बच्चे हाथ ना लग जाए, बच्चे को कहीं जलन ना हो जाए, उसका हाथ ना छू जाए प्रेस को। वो बार बार उस बच्चे को दूर कर देती है। तो 1 बार, 2 बार, तीसरी बार और चौथी बार आके बच्चा जब उसको हाथ लगा देता है, तो आप समझेंगे फिर माँ क्या करती है। बताइए क्या कर सकती है माँ? एक चपेट आती है जोर से बच्चे को। हालांकि वो बच्चा छोटा है, जानता नहीं है, लेकिन फिर भी माँ की एक चपेट आती है, वो बच्चा रोने लग जाता है। फिर माँ उसे प्यार से गोदी में उठा लेती है और उसको प्यार करती है। उसको दुख होता है कि बच्चे को मैंने मारा। ऐसे ही हमारी जो जगत जननी माँ है, प्रकृति माँ है, वो क्या करती है? बार हम जब गलती करते हैं, वो गलती करते करते वो बीमारियों के दौर पे हमें एक दिन पनिशमेंट। और इंसान फिर भी नहीं समझ पाता कि वो समझता है मैंने तो कुछ करा नहीं। जब भी कोई एक इंसान आता है हमारे पास, मैं तो कुछ गलत नहीं खाता, लेकिन जब हम उसको एहसास कराते हैं कि तुमने प्रकृति के साथ जो उसके नियम थे उनका उल्लंघन किया, इसलिए प्रकृति माँ ने आपको पनिशमेंट दिया, प्रकृति माँ ने आपको दंड दिया। तो इस तरीके हमारा जो प्रकृति है, वो जो 5 तत्व जो हमारे ब्रह्मांड में है, तो इसलिए कहते हैं यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो ब्रह्मांड में 5 तत्व हैं, वही हमारे शरीर में है। जो रेशियो हमारे ब्रह्मांड में है 5 तत्वों की, और सीरियल वाइज की है। कैसे है? जैसे आप देखते हैं कि चारों तरफ हमें आकाश ही आकाश नजर आता है, ऐसे ही हमारे शरीर में भी आकाश तत्व की प्रधानता है। बाकी के चारों
वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी हमारे जो शरीर में जैसे हैं, उनकी जो रेशो हमारे शरीर में है वही रेशो जैसे हमारे ब्रह्मांड में है। तभी ये दोबारा मैं कहती हूँ, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यानी जो ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में है। तो चारों जो रेशो हमारे तत्वों की है, हमारे चारों तत्वों की जो रेशो हमारे शरीर में है वही रेशो हमारे ब्रह्मांड में है। तो चारों का, पांचों का जो कह सकते हैं बैलेंस होना ही हमारा स्वास्थ्य है। WHO क्या कहता है कि हमारा शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक और हमारा सोशली और स्पिरिचुअली, यानी पांचों जो हमारा, अगर पांचों तरीके से हम ठीक है, पांचों तत्वों की हर चीज की समानता है, तो हम स्वस्थ हैं, अदरवाइज हम। तो हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से मिलके बना है। एक राम का नाम है जो छठा तत्व इसमें जोड़ा गया, यानी स्पिरिचुअलिटी आ गई। हम परमात्मा को याद करते हैं तो कह सकते हैं कि राम भजन करने से हमारा जो शरीर है वो ग्रो करने लगता है, यानी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सोशली और स्पिरिचुअली। मैं कुछ इंग्लिश के शब्द यूज कर रही हूँ, कई बार हाँ हो जाता है। तो सब तरीके से हमारा जो मानसिक विकास होना हमारे स्वास्थ्य की निशानी है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमें कब खाना है, क्या खाना है, कितना खाना है, ये हमारी नेचर हमें सिखाती है। आप देखते होंगे कि मौसम में कुछ मौसम में ऐसी चीजें आती हैं, जैसे बेर आ गए, फालसे आ गए, ऐसी चीजें आती हैं जो उसको हम ग्राइंड करते हैं तो वो हमें इम्यून पावर पूरे साल के लिए देता है। तो ये है प्रकृति माँ का चमत्कार। जब हम इसकी गोद में जाते हैं तो प्रकृति माँ, लेकिन एक ही शर्त है कि हम जब समर्पित भाव से होकर जाते हैं तो केवल पांचों तत्वों को बैलेंस करने से ही हमारा शरीर स्वस्थ होने लग जाता है। दवाइयाँ हमारा हल नहीं है, दवाइयाँ हमारा सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये केमिकल से बने हैं। इसलिए हमें प्रकृति माँ की शरण में जाने से ही हमें स्वस्थ प्राप्त हो सकता है, अदरवाइज हम सदैव के लिए बीमार ही होते चले जाएंगे। हॉस्पिटल खुल गए, डॉक्टर्स बहुत आ गए, लेकिन हमारी बीमारियां ठीक नहीं हुई। बीमारियां भी बढ़ रही हैं और पेशेंट भी बढ़ रहे हैं, और हमारा स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता ही जा रहा है, यानी उसका स्तर जो है वो निम्न होता जा रहा है। तो इसलिए जब हम समर्पित भाव से प्रकृति की शरण में जाते हैं तभी हम अपने स्वास्थ्य को बढ़ोतरी के भाव में इसलिए प्रकृति की शरण में ही जाओ। अदरवाइज हमने आज की डेट में घर बंद बना लिए, चारों तरफ से पर्दे लगा लिए कि कहीं से धूप ना आए, कहीं से हवा ना आए, और हमने उसको बंद तो कर लिया, अपने आप को कैद कर लिया, लेकिन ये नहीं समझा कि हमें सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। पहले वाले जो घर थे आंगन खुले थे तो उसमें प्रकाश भी आता था, उसमें बारिश की बूंदें भी आती थी, और हम बच्चे नहाते भी थे हर रेनी सीजन में, तो वो एक ताकत मिलती थी, वो एक ऊर्जा मिलती थी। कहते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, तो वो जो ऊर्जा है हमारी परमात्मा जो सुबह सुबह घास पे ओस की बूंदों के रूप में मिलती है, हम उसके ऊपर चले तो हमारे शरीर के नीचे जितने भी रिस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं पूरी बॉडी के, उनमें शीतलता आ जाती है। यानी शीतलता कहाँ से आती है? जल से। तो जल का अपना गुण क्या है? शीतलता प्रदान करना, बांधना, है ना। जैसे सीमेंट में जल डालेंगे, आटे में जल डालेंगे तो वो उसको बांध देता है, ऐसे ही हर गुण हमें मिलता है प्रकृति माँ की गोद में। तो ये है प्रकृति माँ। तो आइए अब चलते हैं कुछ पंक्तियाँ शहीदी दिवस पे। कुछ मैम गौर तो नहीं हो रही, तो अभी जी तो अभी चलते हैं जो शहीदी दिवस पर मैंने लिखी हैं पंक्तियाँ कि शिव की पार्वती शिव संग मिलकर अर्धनारेश्वर कहलाऊंगी। मैं अबला नहीं मैं सबला हूँ, दुश्मन को काल दिखाऊंगी। मैं अबला नहीं मैं सबला हूँ, दुश्मन को काल दिखाऊंगी। तो धरती माँ को नमन, धरती के इस प्रांगण को नमन जहाँ हमारे शहीदों को याद करने का आज उत्सव मनाया जा रहा है। हर उस माँ को मेरी चरण वंदना जिसने अपने लाल को इस देश पर कुर्बान हो जाए, और हर उस शहीद को शत मेरा नमन
जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना इस देश की रक्षा के लिए बिछ गया, देश की रक्षा के लिए वो बिछ गया। आज याद कर रहे हैं उन शहीदों को, वीरों को, वीरांगनाओं को और नन्हे नन्हे बालकों को जो पूर्ण शक्ति का स्वरूप थे। मैं अबला नहीं, मैं सबला हूँ, दुश्मन को काल दिखाऊंगी, मुझे परवाह नहीं अपनी देश की खातिर मैं कुर्बान हो जाऊंगी। रानी लक्ष्मीबाई की भांति, रानी लक्ष्मीबाई की भांति दोनों हाथों को जोड़, दोनों हाथों में तलवार लिए अपनी बुलंद सोच के घोड़े पर बैठ, नहीं करने दूंगी दुश्मन को मनमानी, नहीं करने दूंगी दुश्मन को अपनी मनमानी, गर्दन से काट गिराऊंगी, मुझे परवाह नहीं अपनी मिट्टी में मिल जाऊंगी, देश की खातिर मैं कुर्बान। मैं अपना नहीं कह सकता हूँ, मैं दुश्मन को काल दिखाऊंगी। बुरी नजर अपनी देश की आन पर जो डालेगा, रानी पद्मावती की भांति अग्नि जोहर में स्वयं न जलकर दुश्मन को ही भस्मासुर बनाऊंगी। मैं ही दुर्गा माँ, मैं ही अन्नपूर्णा, मैं काली रूप बन जाऊंगी, मुझे परवाह नहीं अपनी इस मिट्टी में मिल जाऊंगी, मैं कुर्बान हो जाऊंगी। मिट्टी का तन है, मिट्टी में मिल जाऊंगी, फिर आऊंगी, फिर लड़ूंगी, नया उजाला लाऊंगी। लालच नहीं मुझे कुछ पाने का, लालच नहीं मुझे कुछ पाने का, वीरांगनाओं की भांति लड़ते लड़ते देश पर कुर्बान हो जाऊंगी। मुझे परवाह नहीं अपनी इस मिट्टी में मिल जाऊंगी, अपने देश पर कुर्बान हो जाऊंगी। मैं अबला नहीं, मैं सबला हूँ, दुश्मन को काल दिखाऊंगी। 72,864 नारी, सबकी जड़ है नाभी मजारी, यहीं से एक नवजीवन का निर्माण हुआ। यही सोचकर जन्म दिया शिशु को, यही सोचकर जन्म दिया शिशु को, देश की सेवा में लगकर ऊंचा करेगा माँ का नाम, देश की सेवा में लगकर ऊंचा करेगा माँ का नाम। अगर बना देश का घातक, अगर बना देश का घातक, तो संहार करने में मैं परिवार की देरी न लगाऊंगी, मैं खाली रूप बन जाऊंगी। मैं अबला नहीं, मैं सबला हूँ, दुश्मन को काल दिखाऊंगी। आज नारी शक्ति को मैं ललकारती हूँ, जीवन पाया है नारी का तो स्वयं का कल्याण करो, समाज का भी कल्याण करो और देश का भी कल्याण करो। नारी तू जन्मदात्री है, तू पालन करता है, तू संहार करता है, क्यों दया कर छोड़ तू उस दुश्मन को, ध्यान से सुनिएगा, क्यों दया कर छोड़ तू उस दुश्मन को जो माँ के दूध का कर्ज चुका सकता नहीं, जो माँ के दूध का कर्ज चुका सकता नहीं, वह माँ का लाल नहीं, प्रकृति माँ का कर्जदार है, उसे जीने का अधिकार नहीं, उसे जीने का काल बनकर उसे ही, काल बनकर उसे ही अपना ग्रास बनाऊंगी। मैं अबला नहीं, मैं सबला हूँ, दुश्मन को काल दिखाऊंगी, दुश्मन को काल। अब ये कहानी है गुरु गोविंद सिंह के, जो दो नन्हे साहिबजादे थे और उनको जब इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहा गया तो उन्होंने जयकारा लगाते हुए कहा कि हम सिर्फ अपने गुरु और अपने पिता के सामने ही जो है प्रणाम करते हैं, उन्हीं के सामने झुकते हैं। तो उनको दीवार में चिनवाने का आदेश दे दिया गया। जब दीवार में चिनवाया जा रहा था तो पीछे से जपू जी साहब का पाठ चल रहा था। चिनवाने के बाद अंदर से जयकारे लगाने की जयकारे, मैं माफी चाहूंगी, 2 शब्द और हैं तो मैं इसको कम जयकारा भी जरूर लगाते हैं हम, कि वो कहने लगे हम अपने गुरु और पिता के अलावा किसी के सामने सर नहीं झुकाते, फिर चाहे अपने प्राण ही क्यों न गंवाने पड़े, जिससे विरोधी का वो न दूसरी तरफ से जो पाठ हो रहा था आखिर में दीवार पर चिनवाने के बाद भीतर से जो जयकारा मैंने कहा बोलेंगे सोनिहार जयकारे, जब उनकी आवाजें आनी बंद होगी तो फिर भी उनको दीवार में से निकाल कर उनका सर से धड़ से अलग कर दिया गया। तो चारों दिशाओं में गूंजी सी शहीदी की कहानी, दम घुटिया सी का बेहोश हो गए, गूंजते जयकारे सी खामोश हो गए, करती ते सीखी दिया गुंजा पा गए, पाए तेरे पुत्र शहीद हो गए, पाए तेरे पुत्र शहीद हो गए।
जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो। बहुत अच्छा।